नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है तीन अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। तो तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये हम मान लेते हैं पहली अभाज्य संख्या, ये दूसरी अभाज्य संख्या और ये तीसरी अभाज्य संख्या। यानी कि दोस्तों पहले अभाज्य संख्या को हम फर्स्ट माने हैं, दूसरी अभाज्य संख्या को हम सेकंड मान लिए हैं और तीसरी अभाज्य संख्या को हम थर्ड मान लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है। पहले दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1891। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है कि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7991। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 1891 के ये दो फैक्टर हैं। कौन कौन? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। क्यों फैक्टर हैं दोस्तों? क्योंकि इसको हम गुणा के रूप में लिख दिए हैं तो ये फैक्टर ही हुए। वैसे ही 7991 के दो फैक्टर हैं, एक दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या। फैक्टर क्यों हुए? क्योंकि हम गुणा के रूप में लिख दिए हैं तो फैक्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो दूसरी संख्या है ये दोनों में है। यानी कि ये जो दूसरी संख्या है वो 1891 की भी फैक्टर है और 7991 की भी फैक्टर है। यानी कि देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि दूसरी संख्या 1891 और 7991 दोनों की फैक्टर है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। अब देखिए दोस्तों, ये पहली संख्या और तीसरी संख्या ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब देखिए दोस्तों, चूंकि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी। हाईएस्ट अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1891 और 7991 की HCF। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या HCF कब नहीं होती दोस्तों? जब ये दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं होती। जैसे पहली संख्या और तीसरी संख्या अगर अभाज्य नहीं होती दोस्तों तो ये दूसरी संख्या HCF नहीं होती। लेकिन ये पहली संख्या और तीसरी संख्या ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो उस स्थिति में क्या हो गया है? ये दूसरी संख्या HCF हो जाएगी इन दोनों की। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो अब देखिए इन दोनों का हम HCF निकालते हैं। देखिए दोस्तों, 1891 और 7991 का HCF कई तरीक़ों से निकाला जा सकता है, लेकिन आपको समझने में आसानी के लिए हम इसको भाग विधि से निकाल रहे हैं। देखिए 1891 और 7991 तो 4 बार में ले जाएंगे। 4 एकम 4, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 18 चौक 72, 3 75। तो ये कितना हो गया? 4, 8 में से 6 गया 2 और ये देखिए 9 में से 5 गया 4। अब 427 से 1891 4 बार में कितना हो जाएगा? 1708। 427 चौके 1708। ठीक है दोस्तों, तो 11 में से 8 गया 3 और ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 1। ठीक है, अब 183 से 427 2 बार में 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। तो ये कितना हो गया? 7 में से 6 गया 1 और ये 61। तो 3 बार में 0 शेषफल, यानी कि 0 जब शेषफल बच गया तो जो अंतिम भाजक होता है दोस्तों वही हो जाता है HCF। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरी संख्या क्या निकल गई? 61। चूँकि 1891 और 7991 का HCF निकला 61 और इनका HCF ही है क्या? दूसरी संख्या। तो अब देखिए, जब हमको दूसरी संख्या मिल गई तो पहली संख्या हम नहीं निकाल लेंगे दोस्तों,
कैसे निकालेंगे, इसको इससे कटा दिए कितने बार में, 31 बार में कट जाएगा, इससे इसको कटा दिए 131 बार में कट जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, पहली संख्या क्या हो जाएगी 31, दूसरी संख्या 61 और तीसरी संख्या 131। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस सवाल में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।